हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। हमारे जो फूड्स हैं, क्लोथ्स हैं, इनमें क्या है, इनकी कई सारी वैरायटी होती है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, देयर इज़ अ सच वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। सिर्फ कपड़े और खाना ही नहीं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनकी कई सारी वैरायटी होती हैं। हम जैसे देखते हैं अपने आसपास एक चेयर है, हमारे आसपास चेयर है, एक बुल्लोक कार्ट है। इसका मतलब क्या होता है? बुल्लोक कार्ट का मतलब बैलगाड़ी। साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स का मतलब खाने बनाने के बर्तन हैं, बुक, क्लोथ्स हैं। इसी तरीके की हमारे आसपास कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस। ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब की क्या होती है? डिफरेंट शेप्स होती हैं, मतलब ये अलग अलग तरीके के होते हैं दिखने में, इनका कलर अलग होता है और इनके यूजेस भी अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे एक लॉक है, ग्लास है, एक ये टेडी है, इनका सबका क्या है? यूजेस भी अलग अलग है और इनके शेप भी अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक्टिविटी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपका टम्बलर है, टम्बलर क्या होता है? ग्लास होता है, वो कपड़े से क्यों नहीं बना होता? क्यों नहीं बना होता? क्यों कपड़े से इसलिए नहीं बना होता क्योंकि अगर हम उसमें जब पानी रखेंगे तो उसमें पानी रुकेगा ही नहीं, वो पानी स्टोर ही नहीं होगा, सब नीचे चला जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है ना, ये पानी इसमें डालना है, पानी सब नीचे को निकल जा रहा है। इसलिए किससे बना होता है? वो मेटल से या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों से बना होता है, वो हम अभी देखेंगे। व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। ये उन चीज़ों से बना होता है, या तो ग्लास से बना होगा, प्लास्टिक से, मेटल से, या फिर उन चीज़ों से हम उसको बनाएंगे जो कि वाटर को होल्ड कर सकें। क्लॉथ में अगर हम बॉटल डालेंगे तो क्लॉथ में सारा वाटर नीचे निकल जाएगा, वो वाटर होल्ड नहीं कर सकता, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए हम क्लॉथ का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अपीयरेंस। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल जो है वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। जैसे वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी जो है आपकी आयरन से अलग दिखती है। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा, ठीक है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। और आयरन जो है वो आपका डिफरेंट दिखता है किससे? कॉपर से और एल्युमिनियम से। कॉपर का मतलब क्या होता है? कॉपर का मतलब होता है तांबा, ठीक है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और इसी जगह पे आपके जो ये आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम है, इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज होती हैं जो कि वुड के अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? ये मेटल हैं, इसलिए इनमें सिमिलरिटीज होती है। ये भी एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। देखिए वो मटेरियल जिनके अंदर लस्टर होता है, लस्टर का मतलब क्या होता है? चमक। क्या होता है लस्टर का मतलब? चमक। जिनके अंदर लस्टर होती है वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके मेटल के, ठीक है। सम मेटल ऑफ्टन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। कुछ मेटल जो है वो अपनी चमक खो देते हैं कुछ समय के बाद। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो डस्ट है और मॉइस्चर का एक्शन होता है, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का, जिसके कारण वो अपनी चमक खो देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? आयरन। लोहे में जैसे आप नया आयरन आपके घर आता है, आयरन की कोई भी चीज़ आती है तो वो नया जब रहता है तो थोड़ा चमकीला रहता है। कुछ समय के बाद अगर वो जैसे ओपन एयर में ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, ठीक है। जंग लग जाता है, जिससे क्या है? उसकी शाइनीनेस जो होती है, चमक जो होती है, वो उसकी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. देखिए जब हम किसी चीज़ को अपने हाथ से दबाते हैं तो कुछ चीज़ जो ऐसी होती है जिसमें हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, वो दबती नहीं फिर भी। और कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसे हम आसानी से दबा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक मेटल की लेते हैं और उसे हम स्क्रैच करें या फिर दबाएं तो वो हमसे दबेगी नहीं, ठीक है। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली और कॉल्ड सॉफ्ट। वो मटेरियल जो हमसे आसानी से कंप्रेस हो जाए, कंप्रेस का मतलब जो हमसे दब जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका सॉफ्ट, ठीक है। वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और कॉल्ड हार्ड। और हार्ड क्या कहलाएगा? जो आपसे
कंप्रेस ना हो, जो आपसे दबे नहीं, उसको क्या कहलाएंगे आप, हार्ड। जैसे सॉफ्ट के लिए है कॉटन है, स्पंज है, ये सब क्या है, सॉफ्ट है। और हार्ड के लिए क्या है आपका, जैसे आयरन है, आयरन को हम दबाएंगे, कितनी भी ताकत लगा ले अपने हाथों से, पर वो आयरन नहीं दबेगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 बीकर दिए हुए हैं। इन बीकरों में क्या है, एक इसमें शुगर और सॉल्ट डिजोल्व है, मतलब डाला हुआ है ना, शुगर और सॉल्ट डाला हुआ है, और उनको स्टिर कर दिया, फिर इनको घुमा दिया। और एक में मान लीजिए आपने जैसे सैंड ले ली, ठीक है, सैंड मतलब आपने मिट्टी ले ली है, रेत ले ली। अब जिसमें मान लीजिए ए बीकर में आपने शुगर लिया था, और इसे मान लेते हैं बी बीकर, इसमें आपने सैंड लिया था। आप इसे दोनों को घुमाएंगे 5 मिनट्स तक, तो देखेंगे ए वाले में से शुगर जो है गायब हो जाएगी, और बी वाले में से जो सैंड है वो इसी में रहेगी। तो शुगर कहाँ गई, क्या गायब हो गई शुगर, नहीं, शुगर जो है इसके अंदर घुल गई है, किसके अंदर, ए बीकर के अंदर पूरी घुल गई है शुगर, तो इसीलिए वो हमें दिख नहीं रही है। और बी वाले में जो सैंड है वो घुला नहीं है, वो इसी के अंदर है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा। तो देखिए वी कैन से दैट दिस सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर। कौन से सोल्यूबल है इन वाटर में, जो पूरी तरीके से उसके अंदर घुल जाएं, जो पूरी तरीके से हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड, जो उसमें से गायब हो जाए। जैसे आप मान लीजिए नमक घोलेंगे पानी में, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए आप 1 गिलास पानी में, उसे थोड़ी देर चलाएंगे तो नमक आपको क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिसअपियर्ड हो जाएगा। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे आपके, सोल्यूबल, जो आपके कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे, किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। अदर सब्सटेंस डज नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन वी स्टिर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जैसे हमने बी बीकर में हमने सैंड लिया था ना, और हम इसे बहुत देर तक भी, घंटों तक हम इसे अगर घुमाएंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, गायब नहीं होगा। तो ये क्या है, ये इनसोल्यूबल है, मतलब ये वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। जो मिक्स हो जाते हैं आसानी से वो हो जाता है सोल्यूबल, जो मिक्स नहीं होते वो होते हैं इनसोल्यूबल, ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है आपका ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। आपके कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट का मतलब तैरना होता है, और सिंक का मतलब डूबना होता है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। देखो सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो आपके उससे वाटर में मिक्स नहीं हुए हैं। जैसे यहाँ पे नीचे पिक्चर दिया हुआ है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे की है, की क्या है, सिंक हो रखी है, की जो है डूब गई है पानी के अंदर, कॉइन है डूब गया है, ऊपर क्या है, ये वुड का पीस है, एक लीफ है, और ये क्या है, प्लास्टिक की बॉल है। ये सब क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ये डूब नहीं रहे हैं। ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि चीज़ें क्यों डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें क्यों नहीं डूबती, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। देखिए आपने बचपन में छुपन छुपाई बहुत खेला होगा, ठीक है, और आप वो जगह ढूंढते थे छुपने के लिए जिसमें आप आसानी से दिखे नहीं। क्या आप कभी ऐसी किसी गिलास के गेट के पीछे छुपते थे आप, कि आप गिलास की विंडो के पीछे छुप जाएं? आप नहीं छुपते थे, क्यों, क्योंकि आप वहाँ, आपका फ्रेंड आपको आसानी से वहाँ पे देख लेगा, ठीक है। फ्रेंड कैन सी थ्रू एंड स्पॉट यू। और दो सब्सटेंसेज और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, वो चीज़ें जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, ट्रांसपेरेंट। मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, वो मटेरियल जिनके आसपास हम देख सकते हैं आसानी से, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास है, वाटर है, एयर है, और कुछ प्लास्टिक्स हैं, है ना। ये किसके एग्जांपल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। जैसे आपने दुकानों पे देखा होगा कि शॉपकीपर्स हैं, वो बिस्किट, स्वीट्स वगैरह जो हैं, जितने भी उनके पास सामान होते हैं, जो भी खाने पीने वाली चीज़ होती हैं, वो कस्टमर को आसानी से दिखें उसके लिए क्या करते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर रखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। उसी जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, उनको क्या कहते हैं, ओपैक। जैसे आप गेट के आर पार, लकड़ी के गेट के आर पार नहीं देख सकते, दीवार के आर पार नहीं देख सकते, तो ये क्या कहलाते हैं, ये ओपैक कहलाते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कीप्ड इन अ क्लोज। आप ये नहीं बता सकते कि
लकड़ी के एक बंद बॉक्स के अंदर क्या है, अगर ये ग्लास का होता तो आप देख के बता सकते थे कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। हम ऑब्जेक्ट देख तो सकते हैं इसके आर पार, पर वो क्लियरली नहीं दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या हो रहा था, हमें क्लियर दिख रहा था, ठीक है। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रांसपेरेंट में हम आर पार बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट में हमें क्लियरली नहीं दिखेगा, बस हल्का हल्का विजिबल होगा। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। एक पेपर है, आप पेपर से एक बल्ब की तरफ करके देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, पर जब आप उस पर 2-3 ड्रॉप ऑयल की डाल देंगे तब देखेंगे तो आपको हल्का हल्का जो बल्ब है वो विजिबल होने लगेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो ट्रांसल्यूसेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हाथ रखा हुआ है टॉर्च के ऊपर, ठीक। अब चैप्टर आपका खत्म हो गया, अब हम कीवर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स में सबसे पहले है हार्ड। हार्ड क्या है, हार्ड वो चीज़ है जो हम कंप्रेस जिसे नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे, हार्ड। ये हार्ड क्या होता है, मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड, ठीक है। इंसोल्यूबल, इंसोल्यूबल क्या होता है, इंसोल्यूबल वो चीज़ें होती हैं जो वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होती। जैसे हम सैंड मिला रहे थे ना वाटर में, तो सैंड बच जा रही थी बार बार, आप उसे कितनी भी देर घुमा रहे थे, तो इसका मतलब वो सैंड कैसी है, इंसोल्यूबल है, ठीक है। लस्टर, लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक। जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं जिनमें मेटल्स में चमक होती है ना, लस्टर शब्द मेटल के लिए इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर्टी है ये मेटल की। मटेरियल, मटेरियल मतलब जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उनको मटेरियल कहते हैं हम, ठीक है। मेटल्स, मेटल्स वो जो हार्ड होते हैं और जिनमें लस्टर होता है, जिनमें चमक होती है, वो क्या कहलाते हैं आपके, मेटल। ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है, जिनके आर पार आप नहीं देख सकते, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ओपेक। रफ, रफ ये समझ लीजिए ऊबड़ खाबड़ या फिर खुदड़ा, ठीक है। सोल्यूबल, सोल्यूबल वो होती है, सोल्यूबल किसका अपोजिट होगा, इनसोल्यूबल का। सोल्यूबल का मतलब क्या है, जब कोई भी चीज़ वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए, जैसे हमने शुगर डिजोल्व करी थी ना, वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था, तो शुगर कैसी है, शुगर सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट में दोबारा बता रहा हूँ फ़र्क है, कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रांसपेरेंट में आप आर पार क्लियरली देख सकते हैं, पर ट्रांसल्यूसेंट में आर पार क्लियरली नहीं दिखेगा, आपको हल्का हल्का दिखेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।